Hello student, how are you? Welcome back to the next video. I hope आपने लास्ट वीडियो देख लिया होगा. आपने कॉन्टिन्यूटी के सारे कॉन्सेप्ट सीख लिए होंगे, क्वेश्चंस आपने देख लिए होंगे. ठीक है, अभी हम लोगों को आगे इसको कंटिन्यू करना है. ठीक है, एकेडमिक वाले बच्चों और फाउंडेशन वाले बच्चों, आपके लिए अब जो कॉन्सेप्ट आने जा रहा है वो थोड़ा सा लेवल अप का कॉन्सेप्ट रहेगा. तो आपको वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखना है. ठीक है, समझना है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? वही ये के की वैल्यू फाइंड करना है अभी आपको. सपोज एक क्वेश्चन है आपके पास में. क्या क्वेश्चन है? एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस का 36 अपॉन एक्स माइनस 3, और उसके बाद के व्हेन दिस इज एक्स नॉट इक्वल टू 3 एंड दिस इज एक्स इक्वल टू 3, इट इज कॉन्टिन्यूअस at x equal to 3, so you have to find the value of k. ठीक है, then you have to find the value of k. Okay, let's start to solve this question. Here is x की वैल्यू, आपकी फंक्शन वैल्यू k है, k फाइंड करना है, और x equal to 3 पर आपको ये गिवन फंक्शन है. तो इसका मतलब डायरेक्टली लिमिट सॉल्व करनी है हमको, LHLR से कोई मतलब है नहीं हमको. तो ये बताइए एकेडमिक वाले बच्चों, देखिए लिमिट x टेंड्स टू 3, x प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस का 36 अपॉन कितना आ जाएगा? x माइनस 3 आ जाएगा. ठीक है, एक्स के लिए 3 पुट किया, ये कितना आ गया? 6 का होल स्क्वायर माइनस 36, 0/0 का फॉर्म बन रहा है. इसका मतलब लिमिट सॉल्व करनी पड़ेगी, डायरेक्टली वैल्यू पुट नहीं कर सकते हम लोग. तो आप बताइए इसको मैं क्या लिख सकता हूं? इसको दो तीन तरीके सॉल्व करने का. तो मैं एक बार बताइए, एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस कितना लिख सकते हैं इसको हम लोग? 6 का होल स्क्वायर. 6 का होल स्क्वायर अपॉन कितना आ जाएगा? एक्स माइनस 3. ए प्लस बी माइनस बी फॉर्मूला लगेगा. एक्स प्लस 3 माइनस का 6, एक्स प्लस 3 प्लस का 6 अपॉन कितना आ गया? x माइनस 3 आ गया. ये कितना आ गया? x माइनस 3, और x प्लस 9 अपॉन कितना आ जाएगा? x माइनस 3. ये कैंसिल आउट हो गया, 0/0 फॉर्म हट गया. वैल्यू पुट करता हूं, 3 प्लस 9 कितनी आ गई? वैल्यू 12 आ गई. यही वैल्यू किसके हुई? इक्वल हो गई k की हो गई. आपका आंसर आ गया. ठीक है, चलिए फाउंडेशन वाले बच्चों ध्यान से देखिए, ध्यान से. अब आपके लिए कहानी है, क्योंकि आपको सिर्फ क्वेश्चन देखना है, टिक करके चले आना है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, सॉल्व करने नहीं बैठना है. चलिए एल हॉस्पिटल रूल लगाते हैं. आईटी वाले बच्चों, एनडीए वाले बच्चों, देखिए एल हॉस्पिटल रूल लगाते हैं हम लोग. एल हॉस्पिटल रूल लगाते हैं. तो बताइए लिमिट x टेंड्स टू 3, x प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस का 36 अपॉन x माइनस 3. आपको लास्ट मैंने वीडियो में आपको बताया है कि एल हॉस्पिटल रूल क्या होता है, उसी को इंप्लीमेंट करते हैं. इसका डिफरेंशियल कितना होगा? 2x प्लस 3 और माइनस 36 का 0 अपॉन कितना आ जाएगा? x का 1 और 1 3 का कितना? 0 आ जाएगा. ये पता होगा, इसमें बताने की जरूरत नहीं. अभी 0/0 फॉर्म हट गया, वैल्यू पुट करते हैं. तो 2 यहाँ पे कितना आ जाएगा? 2 और किसमें फाइंड करना? 3 फाइंड करना था. 3 प्लस 3 वैल्यू कितनी हो गई? 12. आपके पास आंसर आ गया. ठीक है, तो यही वैल्यू किसकी हो गई? के इक्वल हो गई. इक्वल हो गई. ठीक है, तो ये तो बिना पेन चलाई भी आप कर सकते थे. 2x प्लस 3 अपॉन कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा. x की वैल्यू कितना? 3 पुट करेंगे, 6 टू 12 आंसर आ जाएगा. ठीक है, पेन नहीं चलाना, आपको आंसर लेके आना है. ठीक है भाई, क्लियर हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. आप लोग मजा आ रही होगी क्वेश्चन करते हुए सारे. ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग को देखना है. फिर से के की वैल्यू फाइंड करनी है. एफ एक्स गिवन है आपको. एफ एक्स गिवन है कितना? एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स माइनस का 6 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 3, एक्स नॉट इक्वल टू 0 और एक्स इक्वल टू 3, और के यहां पर आ जाएगा. इट्स कॉन्टिन्यूअस. फाइंड के. आपको ये कॉन्टिन्यूअस है एट एक्स इक्वल टू 3 पर. क्या है? कॉन्टिन्यूअस है. ठीक है, लिमिट सॉल्व करते हैं. फिर से लिमिट सॉल्व करते हैं. लिमिट x टेंड्स टू 3, एक्स स्क्वायर माइनस का x माइनस का 6 अपॉन कितना आ जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस 3. अच्छा, इसका फैक्टर जल्दी करना है हमको, क्योंकि फैक्टर के नंबर नहीं मिलते आपको. तो फैक्टर जल्दी करना है, उसका मैं वीडियो आपको बनाऊंगा अलग से, तो आप उसमें देखिएगा. अभी इसको समझ लीजिए कैसे क्या है. इसको आपको फैक्टर करना है, इसको फैक्टर करना है. ये फैक्टर करके कितना आएगा आपके पास में? माइनस का 3 और x प्लस 2. यहां पे कितना आ जाएगा? x माइनस 3 और x प्लस 1 आ जाएगा ये. ठीक है,
फैक्टर कर लेना आप, और मैं जब वीडियो बनाऊंगा इसका तो आप इसको देख लीजिएगा, विद इन 5 सेकंड के अंदर आप फैक्टर कर लोगे। ठीक है, ये कैंसिल आउट हो गया। तो आप मुझे बताइए 0/0 का फॉर्म हट गया, तो आप ये बताइए कितना आ जाएगा आपके पास में। वैल्यू पुट करते हैं, कितना आ जाएगा 3 + 2 अपॉन 2, 3 + 1 वैल्यू कितनी आ गई 5/4, आपका क्या आ गया आंसर आ गया। आ रहा भाई, समझ में आ गई बात? ठीक है, चलिए आईडी वाले बच्चों, इंजीनियरिंग वाले बच्चों और डिफेंस वाले बच्चों देखिए जरा, एल हॉस्पिटल लगाते हैं। x टेंड्स टू 3, x² माइनस का x माइनस 6 अपॉन कितना आ गया x² माइनस का 2x माइनस का 3 आ गया। ओके, चलिए सॉल्व करते हैं। ये k की वैल्यू है आपकी, याद रखना भाई, k की वैल्यू फंक्शन वैल्यू कल हो जाएगी। यहां पे कितना आ जाएगा 2x माइनस 1 अपॉन कितना आ जाएगा 2x माइनस 2। 0/0 का फॉर्म हट गया, देख लीजिए खुद से, ये 0/0 का फॉर्म था, और जैसे x की वैल्यू यहां पे एक बार डिफरेंशिएट कर दिया तो कोई 0/0 फॉर्म हट गया। बताइए कितना आ जाएगा 2 × 3 माइनस 1 अपॉन 2 × 2 4 माइनस का 2, वैल्यू कितनी आ गई आपके पास में 5/, कुछ गड़बड़ कर दिया, 2x माइनस 2, तो यहां पे वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास में 2x, और माइनस कितना आ जाएगा 4, 4 माइनस 2, ये कितना आ जाएगा आपके पास में 6, 5 माइनस 1 अपॉन 4 माइनस 2, आंसर कितना आ रहा है 5/4 आ रहा है। तो आई थिंक मैंने कुछ गड़बड़ कर दिया है, क्या गड़बड़ किया x², ये कितना आ जाएगा 2x, और यहाँ पे आ जाएगा 2, तो ये कितना आ जाएगा 2 × 4 माइनस 2, तो ये कितना आ जाएगा 2 वैल्यू आ रही है, x² माइनस x, x² माइनस का 2x माइनस 3, तो ये कितना आ जाएगा 2x। ओके, x3 पे, सॉरी सॉरी सॉरी, x3 पे चेक कर रहे हैं, माई मिस्टेक, इट्स माई मिस्टेक, x3 पे चेक कर रहे थे ना हम लोग। तो यहाँ पे 3 × 2 = 6, और 6 में से 4 यहाँ पे चला जाएगा 6 माइनस 2, इट विल बी इक्वल टू कितना आ जाएगा, इट विल बी 6। ठीक है, 6 माइनस 1 5, और 6 माइनस 2 कितना आ जाएगा 4, दैट इज वैल्यू। ठीक है भैया, आप लोग लिए वीडियो बना रहे हैं, ये तीसरे घंटे में तीसरी वीडियो बनेगी। अभी कंटिन्यू वीडियोस बना रहा हूँ क्योंकि टाइम होता नहीं है यार, सुबह से लेकर शाम तक क्लासेस रहती हैं, उसके बाद फिर वीडियो बनाना पड़ता है, तो थोड़ा सा समझ सकते हैं। ठीक है, बात समझ आ गई। ये भी वैल्यू आपकी किसकी होगी, के इक्वल हो गया, आई थिंक समझ में आ गया होगा सभी को। ठीक है, ठीक है, ये थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो गया था, लेकिन अभी आपको समझ में आ गया होगा, रेक्टिफाई कर दिया उसको मैंने। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एल हॉस्पिटल रूल भी लग गया आपका, नॉर्मल तरीके से भी हो गया, दो तरीके से हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। अब क्वेश्चन बदल रहा है, कुछ क्वेश्चन मैं बदल रहा हूं। ठीक है, अब उसको देखते हैं ध्यान से जरा। देखिए क्वेश्चन क्या है, इज द फंक्शन f defined by fx equal to mod x minus 1 continuous at x equal to 1। ठीक है, मतलब कह रहा है क्वेश्चन में, ये बताइए कि क्या x equal to 1 पर ये फंक्शन जो है वो कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं है। ठीक है, इसके मैं आपको दो तरीके बताता हूं, दो तरीके आप देख लीजिए, आराम समझ लीजिए इसको जरा, देखिए जाते ध्यान से। सबसे पहले फंक्शन में हमको तीन चीजें पता होनी चाहिए। सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज क्या है, फंक्शन वैल्यू। दूसरी LHL RHL इक्वल होना चाहिए, यही चीज पता होना चाहिए। तो पहले फंक्शन वैल्यू पे काम करते हैं, x equal to 1 पे चेक करते हैं, फंक्शन वैल्यू पे निकालते हैं। पहले फंक्शन वैल्यू निकालते हैं हम लोग, क्योंकि उसके बिना बेकार है। f1 यहां मॉड x माइनस 1 की जगह 1 माइनस 1 आ जाएगा, 1 माइनस 1 वैल्यू कितनी आ जाएगी, मॉड 0 वैल्यू कितनी 0 आ जाएगी, नहीं आ जाएगी, फंक्शन वैल्यू कितनी आ गई 0 आ गई। ठीक है, अब LHL पे आते हैं, तो बताइए पॉइंट ऑफ इन्वर्जन इसका कितना है, पॉइंट ऑफ इन्वर्जन कितना है, 0 है, यहाँ पर 0 नहीं 1 है, 1 है। तो LHL लिमिट कितना आ जाएगा, x टेंड्स टू 1 माइनस 1 माइनस आपको कहां मिलेगा, ये मिलेगा 1 माइनस, ये मिलेगा आपको। ठीक है, 1 माइनस मिला। अब 1 माइनस मिला तो पॉइंट ऑफ इन्वर्जन के लेफ्ट साइड पे वैल्यू नेगेटिव खुलेगा, तो नेगेटिव हो गया, x माइनस 1 आ गया। ठीक है, यहां पे वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास में माइनस, और यहां पे कितना आ जाएगा 1 माइनस 1 वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी, नहीं आ जाएगी। RHL पे गए हम लोग, RHL पे गए, लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस के अकॉर्डिंग यहां पे कितना, ये पॉजिटिव को लेकर कितना आ जाएगा, x माइनस 1 वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास में माइनस 1 माइनस 1 वैल्यू कितनी है, 0 आ गई। तो आप बताइए LHL RHL और फंक्शन वैल्यू सब इक्वल है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, कॉन्टिन्यूअस हो गया, नहीं हो गया, कॉन्टिन्यूअस हो गया, नहीं हो गया। ठीक है, क्लियर होगी बात यहाँ पे। ठीक है, चलिए आप और भी कॉन्सेप्ट देख लीजिए जरा। इसका पहला मेथड था, दूसरा मेथड क्या है उसको देख लो जरा। दूसरा मेथड क्या है, इफ
fx is const if continuous at x equal to a, then mod fx is also continuous at x equal to a होगा। समझ लगी बात? अगर fx जो है कॉन्टिन्यूअस है एट एक्स इक्वल टू ए पर, तो मॉड fx भी कॉन्टिन्यूअस होगा एक्स इक्वल टू ए पर, कॉन्टिन्यूअस होगा 100%। इस बात को याद रखिएगा। तो आप बताइए जरा, अगर मैं सपोज करो fx की वैल्यू मैंने मॉड x लिया हुआ है, x की -1 लिया हुआ है, तो कॉन्टिन्यूअस है। तो अब सारे रियल नंबर पे कॉन्टिन्यूअस, एक्स इक्वल टू ए पर, 1 पर, जितने भी आप निकालो सारे कॉन्टिन्यूअस है। तो आप मुझे बताइए मॉड fx भी क्या हो जाएगा? मॉड fx की वैल्यू कितनी आ जाएगी? मॉड x -1 कॉन्टिन्यूअस हो जाए, नहीं हो जाएगा? तो ये कॉन्टिन्यूअस है आपके पास में, और ये कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। ये कॉन्टिन्यूअस क्या हो जाएगा? हो जाएगा। ये इतना क्लियर हो गया? प्रॉब्लम कुछ? ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं ना? ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ये क्वेश्चन हो गया। तो आपका एक होमवर्क है, वो होमवर्क कर लीजिएगा। होमवर्क क्या है आपका? fx इक्वल टू x माइनस मॉड x एट x इक्वल टू 0 पर आपको कॉन्टिन्यूअस बताना है कि नहीं है। ठीक है, वैसे दिख तो गया वो कॉन्टिन्यूअस होता है, दिख तो गया होगा, लेकिन आपको ये प्रूफ करना है कि कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं है। तो पहले इसमें आप फंक्शन वैल्यू निकालिएगा, फंक्शन 0 आ रही होगी, एलएचएल निकालिएगा, आरएचएल निकालिएगा। अगर तीनों वैल्यू इक्वल आ गई तो क्या हो जाएगा? ये कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। ठीक है, ये आपको खुद से सॉल्व करना है। ठीक है भाई, चलिए इतना समझ में आ गया सभी को? आ गया ना भाई? सभी को आ गया होगा, मुझे पता है सभी को आ गया होगा। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम लोग, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अब पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी आपको क्या करना है? अगले 3-4 क्वेश्चन में क्या करना है? पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी आपको बताना है। ठीक है, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी आपको डिस्कस करनी है। पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी आपको बताना है। ठीक है, अब पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी आपको बताना है, इसका मतलब यह है कि अब आपको कोई भी पॉइंट पर गिवन नहीं होगा कि आपको चेक करना नहीं करना है। आपको एक फंक्शन दे दिया जाएगा, उस फंक्शन में आपको यह बताना है कि क्या किस पॉइंट पर यह डिसकंटिन्यूअस हो सकता है। ठीक है, किस पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस हो सकता है। तो आप इसके लिए एक बात समझ लो, पहला आप कहां देखेंगे फंक्शन ब्रेक कहां हो रहा? ब्रेकिंग पॉइंट पर देखेंगे हम लोग। कहां पर देखेंगे? ब्रेकिंग पॉइंट पर हम लोग पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी चेक करेंगे। बताता हूं भी कैसे। दूसरा क्या होता है, ब्रेकिंग का बड़ा वाला पार्ट होता है जंपिंग पॉइंट। क्या होता है? जंपिंग पॉइंट। ठीक है, किस पे करते हैं? जंपिंग पॉइंट पे करते हैं। ठीक है, तीसरा क्या होता है? अनडिफाइंड पॉइंट। अनडिफाइंड पॉइंट। ठीक है, अनडिफाइंड पॉइंट जैसे जैसे मान लो मैंने लिखा f इक्वल टू 1/x लिखा, तो x इक्वल टू 0 पर क्या हो जाता है? अनडिफाइंड हो जाता नहीं? उठाता मतलब इनफिनाइट पॉइंट हो जाता नहीं? हो जाता है। ठीक है, इनफिनाइट इनफिनाइट माइनस प्लस में जाते हैं। और चौथा क्या होता है? पॉइंट ऑफ इन्वर्जन। पॉइंट ऑफ इन्वर्जन, ये 4 चीज पर हम लोग क्या करते हैं? इसको चेक करते हैं। 4 चीजों पर ही चेक करेंगे, आपको पॉइंट गिवन हो या ना गिवन हो। पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी मतलब है कि आपको फंक्शन दे दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा ये बताइए कि कहां पर ये डिसकंटिन्यूअस है। तो हमको ये 4 बातों का ध्यान रखना है, और इन्हीं 4 पॉइंट पे हमको क्या करना है कि देखना है कहां पर ये डिसकंटिन्यूअस हो रहा है। इन्हीं 4 के अलावा बाकी कहीं नहीं होगा डिसकंटिन्यूअस। इन 4 फिक्स है, 100% फिक्स है। इस 4 के अलावा कहीं पर भी आपको पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी नहीं मिलेगी। क्लियर होगी बात यहां पे? ठीक है, हाँ, जब तक फंक्शन रैशनल इरेशनल का कॉन्सेप्ट नहीं आता तब तक छोड़ के बाकी हर जगह आपको यहीं पे ही देखना पड़ेगा। ठीक है भाई, चलिए क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन पे आते हैं, देखिए रहा। पहला क्वेश्चन क्या है? fx, मान लीजिए क्वेश्चन नंबर, मान लीजिए अगला, यहां पहला क्वेश्चन लेते हैं। fx इक्वल टू कितना लिखा हुआ है? x क्यूब माइनस का x स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का 2, ये x नॉट इक्वल टू 1 पर है, और ये क्या है? 4 इफ x इक्वल टू कितना? 1 है। अभी आपको चेक नहीं करना है, अभी आपको ये बताना है कि ये डिसकंटिन्यूअस कहां है। तो आपको मैंने 4 पॉइंट बताया है, उस 4 पॉइंट पे देखिए, ब्रेकिंग पॉइंट, जंपिंग पॉइंट, अनडिफाइंड पॉइंट, या फिर आपका पॉइंट ऑफ इन्वर्जन। तो आप एक बार बताइए, ब्रेक हो रहा फंक्शन 1 पे? नहीं ब्रेक हो रहा।
फंक्शन कहाँ ब्रेक हो रहा है? 1 पे ब्रेक हो रहा है। मतलब फंक्शन जब जिस पॉइंट पे आपका ब्रेक हो जाता है, हम लोग पॉइंट ऑफ डिस्कंटिन्यूटी वहीं पे चेक करेंगे। इसके अलावा वो हर जगह कॉन्टिन्यूअस रहेगा। इसके अलावा वो हर जगह कॉन्टिन्यूअस हर जगह रहेगा। तो क्लियर हो गया बात कि पॉइंट ऑफ डिस्कंटिन्यूटी कहां चेक करेंगे? जहां पर फंक्शन आपका क्या हो रहा है? ब्रेक हो जाए। तो ये ब्रेक कहां पे हो रहा है? 1 पे हो रहा है। तो एट x इक्वल टू 1 पर हम लोग चेक कर रहे हैं। हम लोग एट x इक्वल टू 1 पे चेक कर रहे हैं। तो LHL मैंने लिया। तो आप मुझे बताइए LHL RHL दोनों इसी में मिलेगा, और फंक्शन वैल्यू आपको 4 गिवन है। x इक्वल टू 1 फंक्शन वैल्यू 4 गिवन है, HRS यही मिलेगा। तो लिमिट इसका सॉल्व करता है। लिमिट पिछले वीडियो में बताया, और बताया मैंने आपको डिटेल में। जब क्योंकि यहाँ पर कोई भी स्पेशल टाइप का फंक्शन या सिंबल नहीं है, तो हम लोग डायरेक्टली इसको लिमिट सॉल्व करते हैं। x टेंड्स टू 1 आ गया, यहाँ पे कितना x3 माइनस का x स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का 1 माइनस का 2 आ गया, नहीं आ गया? इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं, डायरेक्टली वैल्यू पुट करते तो कितना आ जाएगा? 1 का क्यूब माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस का 2 इंटू 1 माइनस 2, तो कितना आ जाएगा? 1 माइनस 1 प्लस 2 माइनस 2। तो ये कैंसिल आउट हो गया, वैल्यू कितनी आ गई? 0 आ गई, नहीं आ गई? तो LHL आज तो 0 आ गया, बट दिस इज नॉट इक्वल टू फंक्शन वैल्यू क्या होगी आपके पास में? 1। तो आप बताइए पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी आपको क्या मिली? पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी कहां मिली? एट x इक्वल टू 1 पर। ठीक है, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी आपको कहां मिली? एट x इक्वल टू 1 पर। क्या हो गया? ये डिसकंटिन्यूअस हो गया। क्लियर हो गया होगा सभी को? ठीक है, यहां पर आपको डिसकंटिन्यूटी चेक करनी है, आपको गिवन नहीं होगा। क्लियर होगी बात यहां पे? ठीक है, आई होप ये समझ में आ गया होगा सभी को। नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 2-3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन कर लेते हैं इसके पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी के, क्योंकि बोर्ड में क्वेश्चन आ सकता है, और एक और उसमें आईडी में तो आता ही है, डिफेंस में तो आता ही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। एफ एक्स इक्वल टू क्या गिवन है? साइन एक्स अपॉन एक्स प्लस कॉस एक्स। यहाँ 5 आ गया, ये एक्स नॉट इक्वल टू 0 पर है, और ये एक्स इक्वल टू 0 पर है। तो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी चेक करना है हमको। तो वही से फिर ब्रेक कहां हो रहा है? कहां ब्रेक हो रहा है? ठीक है, फंक्शन ब्रेक कहां हो रहा है भाई? फंक्शन ब्रेक हो रहा है 0 पर। जब 0 पे ब्रेक हो रहा है, तो आप मुझे बताइए पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी चेक करना है। एट x इक्वल टू 0 पर चेक करेंगे हम लोग। बताइए लिमिट ही सॉल्व करेंगे, क्योंकि स्पेशल टाइप का नहीं है। x टेंड्स टू 0, साइन x अपॉन x प्लस कॉस x आ जाएगा। ये कितना होता है? 1। बताइए आपको। और इसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं, क्योंकि ये डायरेक्टली कितना आ जाएगा आपके पास में? तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1, और ये कितना आ जाएगा? cos 0 कितना होता है? 1, तो वैल्यू कितनी? 2 आ गई। इट इज नॉट इक्वल टू f0। ठीक है, तो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी क्या आ गई आपके पास में? पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी क्या आ गई आपके पास में? एट x इक्वल टू 0। ठीक है भाई, आगे समझ में बात? चलिए ओके, ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं इसका, इसके बाद नेक्स्ट कंडीशन पे आ जाएंगे। लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं इसका, एक और मॉडुलस वाला टर्म ले लेते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है आपके पास में? एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स माइनस 3 एक्स इज ग्रेटर इक्वल टू 1, और ये कितना लिखा? एक्स की पावर 2/4 माइनस का 3x/2 प्लस का 13/4 एक्स इज लेस देन 1। पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी आपको यहाँ पे चेक करनी है। ठीक है, कहां कहां हो सकता है डिसकंटिन्यूअस? तो वही बात है कि पहले चेक करेंगे कहां पर ये ब्रेक कर रहा है। ब्रेक 1 पे ब्रेक कर रहा है, देखो। और फंक्शन वैल्यू आपको कहां मिलेगी? यहां मिलेगी। फंक्शन वैल्यू आपको कहां मिलेगी? यहां मिलेक्। तो पहले फंक्शन वैल्यू निकालते हैं। पहले क्या निकालते हैं? फंक्शन वैल्यू निकालते हैं, क्योंकि बिना फंक्शन वैल्यू के आपका कुछ नहीं होने वाला। फंक्शन वैल्यू किसमें? x इक्वल टू 1 पे ही तो चेक कर रहे हैं ना हम लोग, क्योंकि ब्रेक कहां हो रहा है? 1 पे ब्रेक हो रहा है। f1 कितना आ जाएगा आपके पास में? मॉड 1 माइनस 3, वैल्यू कितनी आ जाएगी? माइनस का 2। आपको मैंने डिटेल में बताया है ये कैसे सॉल्व होता है। माइनस का 2 माइनस की कितना आ जाएगा? प्लस का 2। तो आपका फंक्शन वैल्यू कितनी? 2 आ गई, नहीं आ गई? अब LHL पे गए, LHL पे गए, लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस 1 माइनस कहां मिलेगा? यहां मिलेगा, मतलब छोटी वैल्यू। तो x की स्क्वायर बाई 4 माइनस का 3x/2 प्लस का 13/4 आ गया। 0/0 फॉर्म में वैल्यू पुट करते हैं तो कितना आ जाएगा? 1/4 माइनस का 3/2 प्लस का कितना आ गया? 13 कितना आ गया आपके पास में? 4 आ गया, नहीं आ गया? एलसीएम कितना आ गया आपके पास में? 4 माइनस 6 प्लस का 13 आ गया। ठीक है, 13 और 4 कितना आ गया आपके पास में? 13 4 कितना? 17 17 में 6 चला गया। ठीक है, यहाँ पे कितना आ जाएगा? 2 3 4 सही लिखा हुआ है। ठीक है, आप यहां बताइए माइनस का कितना आ जाएगा आपके पास में? माइनस का 2 आ जाएगा, 11 आ जाएगा।
इसका मतलब मुझे चेक करना पड़ेगा क्या गड़बड़ हो रहा है कुछ क्वेश्चन में। कितना लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर बाई 4 माइनस का 3x/2 प्लस का 13/4, एक्स इक्वल टू 1 पर हम लोग चेक कर रहे हैं तो यहाँ पे 1/4 आ गया, माइनस का 3x/2 है ना, पक्का 2 है, और प्लस का 13/4 आ गया। 4 एलसीएम लिया, यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ गया आपके पास में ये सॉरी ये 1 आएगा, देखा दिमाग टायर्ड होने का मतलब होता है कि पूरा वो हो जाना, छोटी गलती की तो हो गया टाइम। ठीक है चलिए देखते हैं, ये तो इससे बचना है हम लोगों को भाई, इससे बचना है, सच में बचना है। 13 में 6 गया, 7 बचा, 7 + 1 कितना 8 हो गया, 8/4 कितना गया 2 आ गया, नहीं आ गया, 8/4 कितना गया 2 आ गया। और ये बताइए ये 2 है तो इसका मतलब आरएचएल भी 2 आना चाहिए, आरएचएल भी क्या आना चाहिए 2 आना चाहिए। लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस पे गए हम लोग, तो 1 प्लस आपको यहां मिलेगा मॉड x - 3। अब ये क्या आएगा, पॉइंट ऑफ कन्वर्जन आएगा, पॉइंट ऑफ कन्वर्जन कितना आया 3 आया, और 1 प्लस आपको कहां मिलेगा, यहां के मिलेगा, 1 ये है तो 1 प्लस आपको यहां के मिलेगा, 1 प्लस यहां मिला। अब ये बताओ ये जो वैल्यू है इस पॉइंट ऑफ कन्वर्जन वैल्यू के लेफ्ट साइड है तो नेगेटिव खुलेगा, ठीक है। जब ये नेगेटिव खुला तो मुझे बताइए कितना आ गया आपके पास में, ये नेगेटिव आ गया, और ये कितना आ गया x - 3 आ गया, ठीक है। तो वैल्यू बताइए कितना आ जाएगा, माइनस का 1 - 3, तो बताइए कितना आ गया, माइनस का कितना आ गया, माइनस का 2, वैल्यू कितनी 2 आ गई, नहीं आ गई। तो एलएचएल भी आपका आरएचएल के बराबर है, एलएचएल जो है आरएचएल के बराबर है, और ये फंक्शन वैल्यू f1 के इक्वल है, तो इसका मतलब नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, ठीक है, इसमें कोई भी पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी नहीं है। क्लियर होगी बात यहां पे, इतना समझ में आ गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो कभी भी पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी चेक करने के लिए कहा जाएगा तो आप इसको ऐसे चेक कर लेंगे, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चंस का लेवल चेंज हो रहा है। क्वेश्चंस का लेवल चेंज हो रहा है, देखिए जरा क्वेश्चंस क्या है, फाइंड ए, फाइंड ए, ठीक है। फंक्शन जो f है, फंक्शन जो f है fx है, दैट विल बी द a sin π/2, a sin π/2 x + 1, ये कब है x ≤ 0 पर, और 10x - sin x अपॉन x³ जो है x इज ग्रेटर देन 0 पर कॉन्टिन्यूअस है, इज कॉन्टिन्यूअस एट x = 0। तो आपको a फाइंड करना है, a फाइंड करना है। क्वेश्चन में बोला गया है कि fx जो है वो कॉन्टिन्यूअस x = 0 पर कॉन्टिन्यूअस है, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए जरा। फंक्शन वैल्यू आपको कहां मिलेगी, यहां मिलेगी, और ये कॉन्टिन्यूअस है तो ऑलरेडी हमको सिर्फ 2 में काम करना है, चाहे एलएचएल चाहे आरएचएल, चाहे वो हम लोगों को फंक्शन वैल्यू, इन 3 में से कोई 2 को मुंह पकड़ना है। तो एक काम करते हैं, एलएचएल आरएचएल लेते हैं, ठीक है। एलएचएल मैंने लिया यहां पर, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस पे, और 0 पे चेक करा तो 0 माइनस आपको यहां मिलेगा साइन π/2 x + 1। अब 0/0 का टर्म तो है नहीं कि हम लोग जो रूल अप्लाई किए तो वो आ जाएगा, ठीक है। तो भाई इसको मैं सॉल्व करना पड़ेगा। तो बताइए a ऐसे रखा मैंने, ये बताइए साइन π/2 का अंदर मल्टीप्लाई किया तो π/2 x प्लस का π/2 आ जाएगा। मतलब इसको एक तरीके से और ले सकते हैं, साइन π/2, ठीक है, साइन कितना आ गया π/2, और प्लस का π/2 x आ गया, अपॉन कितना आ जाएगा, अपॉन कुछ नहीं है। अभी बताइए साइन 90 + थीटा कितना होता है, 90 + थीटा है तो cos थीटा हो जाएगा, तो a cos कितना आ जाएगा π/2 x आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, ठीक है भाई। तो आप बताइए x की 0/0 फॉर्म तो है नहीं, वैल्यू पुट करते हैं डायरेक्टली वैल्यू पुट करते हैं, तो वैल्यू डायरेक्टली बताइए कितना आ जाएगा, यहाँ पर ये cos 0 कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। अच्छा ये काम यहाँ पे भी कर सकते थे हम लोग डायरेक्टली, यहाँ पर भी कर सकते थे हम लोग डायरेक्टली, x की वैल्यू क्या 0 पुट कर दें, साइन π/2 1 आ जाएगा, तो ये वैल्यू कितनी a की इक्वल आ जाएगी, नहीं आ जाएगी, ठीक है। डायरेक्टली यहाँ पे भी कर सकते थे, ये पूरा प्रोसेस करने की जरूरत नहीं थी। आरएचएल पे गए हम लोग, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस 0 प्लस आपको कहां मिल रहा है, 10x माइनस का साइन x अपॉन x³ मिला, ठीक है। सॉल्व करना पड़ेगा, tan 0 0 होता है, साइन 0 0, 0 - 0 अपॉन 0, तो 0/0 का फॉर्म बन रहा है, तो सॉल्व करना पड़ेगा। एक काम करते हैं, सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे इसको, एक काम करते हैं, पहले इसको साइन x बाई cos x मैंने लिखा, माइनस का साइन x लिखा,
और अपॉन कितना आ गया एक्स क्यूब आ गया। तो आप मुझे ये बताइए जरा, साइन एक्स कॉमन ले लेंगे, साइन एक्स कॉमन ले लेंगे और यहाँ पे 1 बाई कॉस और यहाँ पे बचेगा 1, तो कॉस एक्स एलसीएम आ गया, 1 माइनस कॉस एक्स ले सकते नहीं ले सकते हैं, बताइए। और इंटू यहाँ पे कितने मल्टीप्लाई हो जाएगा, एक्स क्यूब मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। सॉल्व ही तो करना है इसको। अब ये बताइए, मैंने आपको बताया था साइन एक्स को मैं क्या लिख सकता हूँ, एक्स लिख सकता हूँ, यहाँ पे कितना एक्स इंटू 1 माइनस कॉस एक्स में आपको 1 कैंसिल आउट करना है, मैं आपको बता चुका हूं कई बार। तो 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन कितना आ जाएगा कॉस एक्स और इंटू कितना आ जाएगा एक्स क्यूब आ जाएगा नहीं आ जाएगा, एक एक्स से कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे 2 बचेगा। तो आगे देखते हैं जरा, यहाँ पे कितना बचेगा, 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा 2 और लिमिट चल रही है यहाँ पर, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 प्लस, अभी बताइए कितना आ गया आपके पास में 2 और साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 में कितना ले सकता हूं, एक्स स्क्वायर बाई 4 ले सकता हूं, एक्स स्क्वायर बाई 4 ले सकता हूं, मतलब एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर बाई 4 अपॉन कितना आ जाएगा कॉस एक्स और इंटू कितना एक्स स्क्वायर आ जाएगा नहीं आ जाएगा, ये से कैंसिल आउट हो गया, कैंसिल आउट हो गया, ये से कैंसिल आउट हो गया। तो मुझे बताइए वैल्यू कितनी आ गई आपके पास में 1/2 कॉस एक्स, 0/0 फॉर्म आ चुका है, तो कॉस एक्स 0 पुट करेंगे तो 1/2 आ जाएगा। तो आप बताइए ए इक्वल टू कितना आ जाएगा आपके पास में, एलएचएल आरएचएल के बराबर होता है, तो ए इक्वल टू कितना आ जाएगा 1/2 आ जाएगा नहीं आ जाएगा, हाँ या ना। ए इक्वल टू कितना आ गया 1/2 आ गया नहीं आ गया, बताइए, समझ में आ गई बात। ए इक्वल टू 1/2 आपका सही आंसर भी है। इतना क्लियर हो गया भाई, ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि एफ एक्स आपको गिवन है, नया क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, एफ एक्स इक्वल टू आपको गिवन है एक्स माइनस 4 अपॉन मॉड एक्स माइनस 4 प्लस ए इफ एक्स इज लेस देन 4 और ए प्लस बी कब है, जब एक्स इक्वल टू 4 है, और इफ एक्स इज ग्रेटर देन 4 पे वैल्यू कितनी है आपके पास में एक्स माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 4 मॉड और प्लस का बी गिवन है, ठीक है। आपको ए और इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 4 पर, तो फाइंड ए एंड बी, दो चीजें आपको फाइंड करनी है, ठीक है। तो एक्स इक्वल टू 4 पे कॉन्टिन्यूअस है, इसका मतलब 4 पे हम लोग चेक करें, फंक्शन वैल्यू आपको यहां दिख रही है, एलएचएल यहां पर, आरएचएल यहां पर, ठीक है। लिमिट लगाते हैं, एलएचएल निकालते हैं पहले, लिमिट x टेंड्स टू 4 माइनस, अब ये बताओ 4 माइनस पे फंक्शन आपको ये मिलेगा x माइनस 4 अपॉन ये मॉड, देखो जरा आपका पॉइंट ऑफ इन्वर्जन कितना आएगा 4 आएगा नहीं आएगा, और 4 माइनस की बात कर रहे हैं मतलब यहां आएगा 4 माइनस, तो इसका मतलब ये लेफ्ट साइड पे नेगेटिव खुलेगा, तो माइनस से कितना आ जाएगा x माइनस 4 कैंसिल आउट हो गई, वैल्यू कितनी आ गई -1 आ गई, कितना सिंपल हो गया बताओ। कॉन्सेप्ट देख के आपको अच्छा लग रहा होगा कितना सिंपल हो गया, पहले इसको चेंज करते हैं आप दो जगह ठीक है भाई। आरएचएल में कितना आ जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 4 प्लस आपको यहां मिलेगा, 4 प्लस आपको यहां मिला, तो बताइए फंक्शन कितना आएगा आपके पास में x माइनस 4 अपॉन x माइनस 4 का मॉड प्लस बी, अच्छा ये पॉजिटिव खुलेगा, आप सब दिख गया, प्लस का बी आ गया, कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे कितना आ गया आपके पास में, यहाँ पे प्लस का ए भी था, तो प्लस का ए आ गया, यहाँ पे कितना आ गया प्लस का, यहाँ पे कितना आ जाएगा आपके पास में 1 प्लस बी आ गया, ठीक है। दोनों बात समझ में आ गई आपको। अब ये बताइए ये आपके फंक्शन वैल्यू इक्वल है आपस में, आपका इक्वल है, तो आप मुझे बताइए आपके पास में एलएचएल आरएचएल और फंक्शन वैल्यू आपकी क्या है, इक्वल है। तो एक काम करते हैं, एलएचएल और पहले फंक्शन वैल्यू में इक्वल लेता हूं, फर्स्ट कंडीशन में मैं एलएचएल और फंक्शन वैल्यू इक्वल लेता हूं, तो मुझे बताइए माइनस का 1 प्लस ए इक्वल टू कितना आ जाएगा आपके पास में, ए प्लस बी इक्वल आ जाएगा नहीं आ जाएगा, ए से कैंसिल आउट हो गया, बी इक्वल टू कितना आ गया -1 आ गया नहीं आ गया। सेकंड कंडीशन में मैं लेता हूं आरएचएल और फंक्शन वैल्यू इक्वल लेता हूं, आरएचएल और फंक्शन वैल्यू इक्वल लेता हूं, तो आप मुझे बताइए आरएचएल कितना है आपके पास में 1 प्लस बी, फंक्शन वैल्यू कितनी है a प्लस बी, बी से बी कैंसिल आउट हो गया, इक्वल टू कितना आ गया 1 आ गया नहीं आ गया, तो आप बताइए a की वैल्यू 1 आ गई, b इक्वल टू -1 आ गया, क्वेश्चन कितना इजी हो गया, ठीक है, बात समझ में आ गई। तो अप्रोच कैसे करें क्वेश्चंस को समझ में आ गया, अब लेवल अप मिलेगा क्वेश्चन आपको, तो फाउंडेशन वाले बच्चे थोड़ा अलर्ट रहना, और एकेडमिक वाले बच्चे तो अपने आप को धुंधला समझने लगे अब वो मास्टर होने जा रहे हैं कॉन्टिन्यूटी में,
सारे टॉपिक में आप मास्टर होगे, बहुत जल्दी आपको पता लग जाएगा। ठीक है, जब आप कभी भी एग्जाम दोगे तो आपको खुद लगेगा कि आपका क्वेश्चन जो है इजीली सॉल्व हो रहा है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई सभी को? ठीक है भाई, चलिए ये वीडियो आज के इतने रखते हैं। अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी अभी 2 वीडियो ज्यादा हो रहा है, 2 या 3 वीडियो भी आएगा, तब कॉन्टिन्यूटी कंप्लीट हो जाए पाएगी। मतलब मेरी गारंटी लेकिन ये है कि आपको एक एक कॉन्सेप्ट कॉन्टिन्यूटी का मिलेगा, आपको इधर भागना नहीं पड़ेगा। ठीक है, भले वो सीरीज जो है 5-6 वीडियो में आई आपकी कॉन्टिन्यूटी की, 5-6-7 वीडियो में लगभग लगभग, लेकिन आपका एक भी कॉन्सेप्ट मिस नहीं होगा, सारे के सारे कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा। क्लियर होगी बात यहाँ पे? चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम लोग और उसको आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, चलिए ओके, बाय बाय।